नंदरानी रोते हुए बोली। रितेश दौड़ता हुआ आया। मम्मी देखो बुआ जी को क्या हो गया है, नीरज को कितना मार रही हैं। संध्या आटे सने हाथों से ही दौड़ती हुई आंगन में आई। दीदी क्या हो गया है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? रितेश कह रहा था कि बुआ जी गुस्सा हो गई हैं और नीरज को डंडे से मार रही हैं। संध्या ने रोते हुए नीरज को अपने सीने से लगा लिया। प्राची संध्या की ननद, मुझे मत रोको भाभी, मैं इसे मार डालूंगी, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। कहता है ये मेरा घर है। ये नहीं समझता कि जिस दिन से तेरी मामी आई है उस दिन ही मेरा और इसका आधा हक खत्म हो गया घर पर। जब से रितेश हुआ है तब से तो हम इस घर के मेहमान बनकर रह गए हैं। रितेश सही कहता है, ये उसका और उसके मम्मी पापा का घर है। तू अपने घर जा। और नीरज को धक्का दे दिया इसने। संध्या दीदी मैं माफ़ी मांगती हूँ, बच्चों की बात का क्या बुरा मानना। बच्चे हैं, थोड़ी देर लड़ जाते हैं, अगले ही पल फिर साथ खेलने लगते हैं। संध्या मैं जा रही हूँ भाभी, भैया से कह देना कि इनका फ़ोन आ गया था इसीलिए जाना पड़ा। तभी संध्या की सास प्राची की माँ चिल्लाती हुई आई। ये क्या कैसा शोर हो रहा है आंगन में? प्राची माँ देखो भाभी ने क्या सिखाया है रितेश को, 6 साल का है, मारपीट करता है, जवाब देता है, कहता है मेरा घर है। आज तो इसने मेरे नीरज को धक्का दिया, वो गिर गया, मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी आज इसे मार मार कर सबक सिखा दिया। देखो कैसे सुबक रहा है मेरा लाल। मैं जा रही हूँ माँ, अब कभी नहीं आऊँगी, अब आप भी मत बुलाना मुझे। प्राची ननद रानी झूठे आंसू बहाते हुए बोली। सासू माँ मत रो मेरी गुड़िया, जब से ये कर्म जली आई है मेरे और तेरे भाई के भाग फूट गए, एक लड़का भी नहीं संभाला जाता। इस पर मायके से जैसे संस्कार मिले हैं वैसे ही दिखाएगी यहाँ। तू कहीं नहीं जाएगी, जाएगी तो आज ये घर से आने दो सतीश को घर, कल ही छोड़ आएगा इसे। संध्या मम्मी जी मेरी क्या गलती इसमें, बच्चे हैं कुछ भी बोल जाते हैं, आप घर में क्लेश क्यों करवा रही हैं? मैं माफ़ी मांगती हूँ दीदी से। सासू माँ तू चुप रहे, अब जाके अपना काम कर और रात में ही अपना सामान रख लेना, अब इस घर में आने की ज़रूरत नहीं। सतीश के आते ही प्राची ने माँ को इशारा किया। माँ भैया आ गए और धीरे से अंदर वाले कमरे में सरक गई। ननद रानी पर्दे के पीछे दुबक कर आज परमानंद की अनुभूति करना चाहती थी। इसी दिन का तो नंद रानी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, कब भैया भाभी को खरी कोठी सुनाए। बचपन से ही ननद रानी ऐसे ही स्वभाव की थी, किसी को बेइज्जत कराने का मौका नहीं छोड़ती थी, ना ही किसी से उसकी बनती थी। घमंड तो 7वें आसमान पर था उसका, इसीलिए इकलौता लड़का देखकर माँ पिताजी ने रंजीत से ब्याह दिया। सासू माँ सुन सतीश तू संभाल ले संध्या को। सतीश पानी पीते हुए क्यों क्या हो गया माँ, अब क्या कर दिया संध्या ने? सासू माँ तेरी बहन कुछ दिनों के लिए आती है घर में, उसे चैन से जीने नहीं देती, हमेशा रसोई से बर्तन पटकने की आवाज़ आती रहती है, जैसे सारा गुस्सा हम माँ बेटी पर ही निकाल रही हो। खाना भी ऐसे नाक मुंह बना कर देती है जैसे हम इसके दुश्मन हों। रोटी भी पूछ कर बनाती है कि कितनी खाओगे आप लोग। आज तो हद ही कर दी इसने। फिर पूरा किस्सा सासू माँ ने नमक मिर्च लगाकर बताया। सतीश अच्छा ऐसी बात है माँ, आज तो मैं फैसला करके रहूँगा इसका। सतीश ने जोर से संध्या को आवाज़ लगाई। दोनों माँ बेटी के मन में लड्डू फूट रहे थे। संध्या दौड़ती हुई सक पकाती हुई आई, चुपचाप से नीचे मुँह करके खड़ी हो गई। सतीश संध्या ये माँ क्या बोल रही है? और माँ क्या बोला आपने? संध्या रोटी गिनकर बनाती है क्या, आप नहीं जानती वो क्यों करती है ऐसा? आप ही उस पर चिल्लाती आई हैं, जब भी एक रोटी भी ज़्यादा बन जाती है बेचारी, कई दिनों से तो आपको ना पता चले बासी रोटी छिपा कर रख देती है। कितनी बार मैंने चुपके से खाते हुए देखा है उसे। पूछो तो कहती है अन्न का अपमान होता है। आपको पता है रितेश के पेपर चल रहे हैं, मेरे पास तो टाइम होता नहीं इसे पढ़ाने का। संध्या ही इसका सब देखती है। क्या कहा आपने? नाक मुंह बनाकर खाना देती है, जब भी आप लोगों को रोटी देने आती है तो आप लोग इसी की बुराई कर रहे होते हो और इसके आते ही चुप हो जाते हो। क्या उसे पता नहीं चलता? उसे नमक चम्मच
एक एक गरम रोटी के लिए 50 चक्कर लगवाते हो। क्या प्राची खुद खाना नहीं ला सकती? रसोई से भाभी है उसकी, क्या थोड़ा इंतजार करके उसके साथ खाना नहीं खा सकती? भरे पूरे परिवार से आई है, कभी अकेले खाना नहीं खाया है इसने। दिन में तो बस एक आध रोटी ही खा के रह जाती है, रात में मेरा इंतजार करती है। अगर मैं ऑफिस से खाकर आता हूँ तो उस दिन भी ऐसे ही दुखी सी हो जाती है। कभी आपने पूछा है संध्या, तूने खाना खाया, तेरी तबीयत कैसी है? तो किस बात का संयुक्त परिवार है? बेटे का ख्याल, पापा की दवाई का ख्याल, तुम्हारे घुटनों की मालिश, मेरे हर जरूरत के सामान को तुरंत हाजिर करना, ये सब कौन करता है? आप तीर्थ स्थान पर किसके सहारे घर छोड़कर जाती हैं? जवाब दीजिए। प्राची को कुछ भी देती है कभी उसे या मुझे दिखाया? क्या दे रही हैं? वो भी घर की बहू है और मैं बेटा। आप प्राची के स्वभाव को तो बचपन से जानती हैं, वो हर बात बढ़ा चढ़ा कर बोलती है और आप विश्वास कर लेती हैं। कभी घर की बहू की भी सुन लिया कीजिए। वैसे तो अब सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत हुआ समझौता। आज जब समझौता ही करती आई है मेरी संध्या, उफ तक नहीं की बेचारी ने। इतनी पढ़ी लिखी है फिर भी घर में नौकरानी जैसा हाल बना दिया है उसका। इसमें मैं भी बराबर का कसूरवार हूँ, पर अब नहीं। कहते हैं बच्चे बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ जाते हैं। हर बार गलती बच्चों की नहीं होती, कई बार गलती माँ बाप की भी होती है। बच्चों को मजबूर कर देते हैं घर छोड़ने पर। समझौता दोनों तरफ से होता है माँ, तब घर चलते हैं। हम चलते हैं माँ, आपकी सयानी बेटी है ना घर के सारे काम करने के लिए। संध्या अपने पति के इस बदले रूप को निहारती ही रह गई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उसे उसके समझौते का फल मिल चुका था। संध्या और सतीश घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगे। जाते हैं घर भी कभी कभी तीज त्योहार पर। दोस्तों, जो समझौता आप लोगों के लिए हानिकारक हो उसे मत कीजिए। जीवन एक बार मिलता है, खुलकर जी लीजिए।